नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आए हैं आपके बीच में संस्कृत के कादम्बरी से प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए दोस्तों, पार्वती परिणय किसकी रचना है? बताइए, पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है बाणभट्ट की रचना। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। शूद्रक अवतार था, किसका अवतार था? ये चंद्रापीड़ का अवतार था। शूद्रक चंद्रापीड़ का अवतार था। हारित पुत्र था, किसका पुत्र था? महर्षि जाबालिका। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? बताइए। तो दोस्तों ये है कादम्बरी में। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? ये कथन है सुकनास का। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रापीड़ है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र चंद्रापीड़ है। आगे देखिए, मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरा इव। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये उद्धृत है कादम्बरी से। विंध्यवन भूमिर इव वेत्रलता इव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो ये विशेषण है प्रतिहारी का। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, क्या था? घोड़ा। इंद्रायुध किसका अवतार था? तो दोस्तों इंद्रायुध कपिज्जल का अवतार था। अति गहनम तमो यौवन प्रभमम, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो दोस्तों ये उद्धृत है कादम्बरी से। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन प्रसव भूमिर इव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये प्रयुक्त है विदिशा के लिए। त्रिभुवन प्रसव भूमिर इव विस्तीर्णा विदिशा के लिए प्रयुक्त है। देखिए ये पीजीटी 2009 में, 2004 और 2010 में पूछे गए प्रश्न हैं। मुख्यतः कादम्बरी की शैली है, कौन सी शैली है कादम्बरी की? पांचाली शैली है। कौन सी? पांचाली। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये है उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ये सम्मिलित नहीं है। पुरुषोत्तम व्रतापि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो दोस्तों यह उक्ति जो है यह लक्ष्मी के लिए है। कादम्बरी किस विधा की रचना है? कादम्बरी गद्य काव्य कथा की रचना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी, कौन थी? कादम्बरी। कादम्बरी जो है यह चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो ये तारापीड़ का अमात्य है। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया, ये गलत है। सुकनासोपदेश में किसे अभिनयों का घर नहीं कहा गया है? तो ये ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व को अभिनयों का घर नहीं कहा गया है। लक्ष्मी मद कैसा होता है? यह अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला होता है। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। बिना जल का स्नान किसे कहा गया है? तो दोस्तों ये है गुरुपदेश रूपी स्नान, बिना जल वाला स्नान है। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? तो ज्ञानी व्यक्ति जो है यह उपदेश देने का पात्र है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम था, क्या था? तारापीड़। चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ था। राज प्रकृति होती है कैसी? विह्वला होती है। विलासवती किसकी पत्नी थी? बताइए दोस्तों, विलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीड़ की। चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? तो दोस्तों चंद्रापीड़ का विवाह कादम्बरी से होता है। कादम्बरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में था। कादम्बरी में जो सुख का वर्णन है वह पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन था। पंचबाणस्तु बाणः, यह कथन किसका है? जयदेव का। अगला दोस्तों, सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है?
तो दोस्तों सुकनासोपदेश कादंबरी का अंश विशेष है। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? कुलुतेश्वर की। पत्रलेखा कुलुतेश्वर की पुत्री थी। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? तो ये 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। त्रिभुवन प्रसव भूमिर एवं विस्तीर्णा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये विदिशा के लिए प्रयुक्त है। कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? चंद्रापीड है। गुह इवा प्रतिहत शक्ति है। गुह इवा प्रतिहत शक्ति है। गुह का अभिप्राय क्या है? गुह का अभिप्राय कार्तिकेय है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? बताइए दोस्तों, ये कादंबरी के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। चंडी शतक किसकी रचना है? बताइए। तो चंडी शतक यह बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट का समय स्वीकार किया जाता है। कब स्वीकार किया जाता है? 606 ईसा पूर्व लगभग। आगे देखिए दोस्तों, ना अस्ति जीवितादन्य दभिमतरम, यह जगति सर्व जंतु नाम सूक्ति किस ग्रंथ की है? किस ग्रंथ की है? तो ये है कादंबरी की। कादंबरी शब्द का अर्थ है क्या है? कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। सुकनासोपदेश में सुकनास कादंबरी कथा में कौन है? तो दोस्तों सुकनासोपदेश में सुकनास मंत्री है। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। कौन है? वो है चंद्रापीड। ना अस्ति जीवितादन्य दभिमतरम, इह जगति सर्व जंतु नाम सूक्ति किस ग्रंथ की है? ये कादंबरी की है। ये दोहराया गया क्वेश्चन है दोस्तों। कादंबरी शब्द का अर्थ है क्या है? मदिरा। सुकनासोपदेश में सुकनास कादंबरी कथा में कौन है? यह मंत्री है। आगे देखिए, सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। कौन है? चंद्रापीड है। किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? किसके? लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है। राजतंत्र शासन परंपरा के उपदेश दिए जाते हैं। किसे कब दिए जाते हैं? राज्याभिषेक के अवसर पर। कादंबरी रचना के लेखक हैं। कौन है? बाण भट्ट इसके रचनाकार हैं। कादंबरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है गुड़ाढ़ की बृहत कथा। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? यह विष्णु धारण करते हैं दोस्तों। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? अपने भवन में गया। गद्य काव्य की बाण भट्ट की कृतियों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन बताइए? कादंबरी है और दूसरी चंडी शतक है। कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ है क्या है? बृहत कथा। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा। पुष्पधन्वा किसे कहा जाता है? तो ये कामदेव को कहा जाता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, असज्जनात्कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है? यह कादंबरी का है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।